तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है प्रतिशत, जिसके हम इंग्लिश में परसेंटेज भी कहते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज को जानने से पहले हम छोटे से इसके बारे में छोटी छोटी बातें जान लेते हैं कि प्रतिशत होता क्या है। देखो, सबसे पहले हमें जानना है, अगर कहीं भी तुम्हें ये वाला चिन्ह दिखाई दे तो इसका मतलब होता है प्रतिशत, और इसका मतलब होता है 1/100। अगर किसी भी अक्षर के साथ या नंबर के साथ आपको ये वाला चिन्ह दिखाई दे रहा है तो आप उसे 1/100 से गुना कर देंगे, या उसके नीचे 100 लिख देंगे। जैसे x प्रतिशत, तो क्या लिखेंगे इसको, x/100। या y प्रतिशत, तो लिख देंगे y/100। ठीक, कहीं लिख रहा हो z प्रतिशत तो लिख देंगे z/100। ठीक है, कहीं लिख रहा हो अगर 10% तो लिख देंगे 10/100। अगर 20% लिख रहा हो तो उसको लिख देंगे 20/100। तो यानी कि आप समझ गए होंगे, अगर किसी के साथ भी आपको ये वाला चिन्ह दिखाई दे रहा है तो हम उसे क्या करते हैं, उसके नीचे हम 100 लिख देते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है आपके। चलो दूसरी बात याद करते हैं। अगर मान लो ये क्वेश्चन आ गया, x का 20% निकालिए क्या होगा। ठीक है, तो पहले आप एक बात को याद रखें कि का अगर कहीं भी लिखा आएगा उसका मतलब होता है गुणा। ठीक है, क्या होता है उसका मतलब, गुणा होता है, मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो x का की जगह गुना लगाएं, गुना 20, इसका मतलब क्या होता है, बटे 100। तो एक जीरो से एक जीरो कट गई, तो क्या हो जाएगा, 2x/10। इसको काट के छोटा भी कर सकते हो, 2 से ये 5 बार कट गया तो उत्तर आ जाएगा x/5। ठीक है, यह आ जाए y का 15% निकाली। कैसे करना है इसको, y का की जगह गुना 15/100, तो लिख देंगे 15y/100। इसे काट के तुम छोटा भी कर सकते हो। ठीक है, तो हमें इस तरह के सारे सवाल करने हैं। ठीक है, यह आ जाए a का 10%, तो a का मतलब गुणा और 10/100। जीरो से जीरो कट गई, इसकी गुना ऊपर हो जाएगी तो a/10 बच गया, तो ये इसका उत्तर हो जाता है। यानी कि कुल मिला के आपको समझाने का जो मेरा मकसद है ये है कि एक तो का मतलब होता है गुण, दूसरा इस परसेंटेज का जो मतलब होता है वो होता है 1/100। अगर आप इतनी बात समझ गए तो आपको प्रतिशत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखो, एक किस तरह का क्वेश्चन आता है इसमें, वो कह देगा x का 10% यदि 20 है तो x का मान क्या होगा। क्या दिया है, x का मतलब गुना 10%, तो 10% यदि 20 है। तो इस तरह के सवाल को कैसे करते हैं, जो 20 दे रखा है वो इसके बराबर में मानते हैं। ठीक है, तो x गुना 10/100 लिख देंगे इसे, और बराबर 20। अब देखो, इस जीरो से ये जीरो कट गई तो कितना हो जाएगा, x/10 बराबर 20। इसके नीचे एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x गुना 1 में होगी तो जो x हो जाएगा, और 10 की गुना 20 में होगी तो ये हो जाएगा 200। x का मान क्या हो जाएगा, 200। ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, एक और क्वेश्चन आ जाता है, वो कह रहा है x का 20% यदि 500 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया है, x का 20%, 20% कितना दे रखा है, 500 के बराबर दे रखा है। तो वो कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल सिंपल है,
एक्स गुणा 20/100 लिख देंगे बराबर 500। ठीक है, इसे हल कर लेंगे हम। जीरो से जीरो कट गई, इस दो से ये 10 5 बार कट गया, तो ऊपर क्या रहेगा, केवल एक्स रह गया, और नीचे क्या रहेगा इसके, 5 रह गया, और बराबर में क्या बच रहा है, 500। ठीक है, नीचे एक मान के वही आर पार गुणा कर लेंगे, एक्स गुणा एक में होगी तो एक्स हो जाएगा, और 5 गुणा 5 में होगी तो हो जाएगा 2500। ठीक है, ये इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए का 50% यदि 100 है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल सवाल है, सेम सवाल है। ए का 50% कितने के बराबर दे रखा है, 100 के, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, ए गुना 50/100 बराबर 100। देखो काट के थोड़ा छोटा कर लेंगे, 50 से कम 50 और 50 दूनी 100, 2 बार कट जाएगा, तो कितना बचा, ऊपर ए बच गया, नीचे 2 बचा, बराबर में कितना है, 100। एक नीचे मान के फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इस 2 की गुना 100 में करेंगे तो ए का मान आ जाएगा 200। ठीक है, कितना आ जाएगा ए का मान, 200 आ जाएगा, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखो एक किस तरह का सवाल आएगा इसमें, वो कह रहा है 200 का 20% कितना होगा। 200 का, देखो 200 का मतलब गुणा, कितना पूछ रहा है, 20% कितना होगा, तो ये निकालना है हमें। तो कर लो इसे, 200 गुणा 20/100। ठीक है, 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो, नीचे का सब कट के ऊपर रहेगा 2 और 20, तो कितना आ जाएगा, 20 दूनी 40, इसका उत्तर आ जाएगा 40। ठीक है, अगले सवाल में क्या कह रहा है, 500 का 25% कितना होगा। क्या कह रहा है, 500 का 25% निकाल दो, कितना होगा, तो कर लो इसे, 500 गुणा 25/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ऊपर बच गया 5 और 25, तो 25×125, ये इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, कह देगा यदि ए का 20% बराबर है बी के 40% के, तो ए तथा बी का अनुपात बताइए। देखो क्या कह रहा है, ए का 20% किसके बराबर है, बी के 40%। तो कह रहा है ए तथा बी का अनुपात बताइए। देखो अनुपात क्या होता है, हम अनुपात कैसे समझ सकते हैं, ए अनुपात बी। ठीक, ये जो दो बिंदु होती हैं ये, इनका मतलब होता है भाग, भाग या बटा, यानी कि हम A/B भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या निकालना है, देखो इसको थोड़ा से कर लेते हैं, ए का मतलब गुणा 20/100 लिख सकते हैं इसको, बी गुणा 40/100 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो नीचे यहाँ भी 100 है और बराबर में यहाँ भी 100 है गुणा में, तो इस जीरो से 100 कट गया, इस जीरो से यह जीरो कट गई, तो कितना बच गया, देखो ध्यान से, 2a बराबर 4b। अब देखो 2 से 2 एक बार कट जाएगा, और 2 से 4 2 बार कट जाएगा, तो कितना बच गया, a बराबर 2b। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, a अनुपात b निकालना है, ए अनुपात बी निकालना है। देखो ए के बराबर में क्या है, 2 है, तो ए की वैल्यू तो आ गई 2, और बी के बराबर में क्या है,
एक है, क्योंकि एक के साथ एक ही तो होगा गुणा, इसकी वैल्यू आ गई एक। आंसर आ गया 2:1 आंसर है गया। ठीक है बच्चों, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स का 50% बराबर है वाई के 60% के, तो एक्स तो वाई का अनुपात बताइए। देखो, एक्स का 50% बराबर है वाई के 60%, तो हमें क्या बताना है, एक्स अनुपात वाई बताना है। ठीक है, अब देखो, एक्स गुणा 50/100 बराबर वाई गुणा 60/100। इस 100 से ये पूरा 100 कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गई, तो कितना बच गया, 5 यहाँ बच गया। एक्स है साथ में, बराबर 6 वाई। अब देखो बराबर का मान अपना हो, यानी कि एक्स का मान कितना हो गया 6, और वाई का मान कितना हो गया 5। तो हमें निकालना है एक्स अनुपात वाई। कैसे निकाल लेंगे, एक्स का मान पहले रखेंगे, एक्स का मान है 6 और वाई का मान है 5। तो उत्तर हो जाएगा 6:5। ठीक है, देखो एक किस तरह का सवाल आएगा, कह रहा है एक संख्या का 20% 500 है, तो उसका 50% कितना होगा। एक संख्या, तो हमें पता नहीं कौन सी संख्या है वो, तो कोई भी संख्या मान लो, मान ले वो संख्या एक्स है। का का मतलब गुणा 20% कितना है, 500 के बराबर है, तो हमें उसका 50% बताना है कितना होगा। यानी कि हमें पहले एक्स का मान निकालना है, उसका 50% कितना होगा वो बताना है कितना होगा। तो चलो यहाँ पे एक्स का मान निकाल लेते हैं पहले। एक्स गुणा 20/100 बराबर 500। ठीक है, 20 तो एक बार कट गया 20, और 20 तो ये 5 बार कट गया, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा। देखो, इस 5 की गुणा यहाँ कर देंगे तो आ जाएगा 2500 डायरेक्ट। ठीक है, तो एक्स का मान कितना आ गया 2500। अब वो कह रहा है एक्स का 50% बताइए, यानी उस संख्या का 50%। वो संख्या हमने क्या मानी, एक्स, इसका मान आया 2500, तो इसका 2500 का 50% बताना। 50%, 50/100, दो जीरो से दो जीरो कट गई, 25 गुणा 50 करेंगे तो आ जाएगा कितना आ जाएगा, 1250 आ जाएगा। ठीक है, ये इसका उत्तर है। ठीक है बच्चों, सवाल क्या है, वो कह रहा है एक संख्या का 40% 160 है। एक संख्या है, कोई संख्या मान लेते हैं, एक्स का 40% कितना है, 160 है। उसका 10% बताना, यानी कि एक्स की वैल्यू निकाल के हमें उसका 10% निकालना है। तो पहले हम 10 एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्स गुना 40/100 बराबर 160। ठीक है, तो देखो एक जीरो से एक जीरो कट गई। अब देखो इसको काट लेते हैं। ठीक है, बराबर 4 से यू कट गया, 4 चौक 16, 40 बार कट जाएगा। 4 चौक 16 कितने बार कट गया, 40 बार कट गया। तो x/10 बराबर 40, तो नीचे एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, x बराबर 400। तो x का मान आ गया 400। अब वो कह रहा है उस संख्या का 10% बताइए कितना होगा। किसका, x का 10%, और x का मान आया 400, तो हमें 400 का 10% बताना पड़ेगा।
तो 400 गुना 10%, 10/100। तो 100 से 2 जीरो है, 2 जीरो कट गई, तो 4 बचा और ऊपर बच रहा है एक 10। 10 की जब 4 में गुणा भी तो आंसर आ जाएगा 40 आ जाएगा उत्तर। ठीक है। देखो एक किस तरह क्वेश्चन आएगा, वो कहेगा यदि ए का मान बी के मान से 20% कम है तो बी का मान ए के मान से कितना प्रतिशत अधिक होगा। ठीक है। तो देखो एक बात याद रखेंगे, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा कि इतना परसेंट कम है या इतना परसेंट ज़्यादा है, तो हम 100 मान के करेंगे। तो सबसे पहले हम दो आदमी हैं इसमें, ए और बी। अब देखो क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे। ए का मान बी के मान से 20% कम है। ए का मान 20% कम है, तो जिसका कम होता है और जिससे होता है उसे 100 मान लेते हैं। तो बी से ही तो कम है, तो बी का मान हमने मान लिया, बी के पास 100 रुपये हैं। तो ए के पास बी 20% कम है, तो इसके पास कितने होंगे, इसके पास 80 रुपये होंगे। ठीक है। अब वो कह रहा है तो बी का मान ए के मान से कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखो जब अधिक पूछेगा तो हम क्या करेंगे, अधिक अधिक प्रतिशत पूछेगा तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर करेंगे। तो इन दोनों का अंतर कितना है, 100 में से 20 80 गया, 20 है जी। तो 20 को हम ऊपर लिखेंगे, और अधिक पूछ रहा है तो इन दोनों में जो छोटी संख्या है उसे हम नीचे लिखेंगे और गुणा 100 कर देंगे। ठीक है। चलो इसे ये अब इसे हल कर लेते हैं। 20 चौ 80, 4 से जब 100 कटेगा तो आ जाएगा 25। तो कितना प्रतिशत अधिक है, 25% अधिक है। ठीक है। चलो एक दो सवाल और करते हैं ऐसे, ताकि तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है। चलो डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर कोई सवाल समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं तुम्हें दोबारा समझा दूँ। ठीक है। चलो एक दो सवाल और कर लेते हैं ऐसे ही। देखो क्या कह रहा है, यदि एक्स की आमदनी वाई की आमदनी से 40% अधिक है। ठीक है। इसमें दो आदमी हैं, एक एक्स है, एक वाई है। किसकी अधिक है, एक्स की आमदनी वाई की आमदनी से 40% अधिक है। देखो जिससे भी अधिक होगी या कम होगी उसे हमें 100 मान लेंगे। किसकी अधिक है, एक्स की आमदनी वाई की आमदनी से 40% अधिक है, तो एक्स की अधिक है, तो वाई की हम 100 मान लेंगे। और इसकी कितनी अधिक है, 40%, तो इसकी कितनी हो जाएगी, 140 हो जाएगी इसकी, अधिक है। तो एक्स की आमदनी वाई की आमदनी से कितने प्रतिशत कम है। देखो इस बार कम प्रतिशत पूछा है। क्या पूछा है, कम प्रतिशत। पहले अधिक प्रतिशत पूछा था। ठीक है। अधिक में हमने क्या करा था, इन दोनों का अंतर करके। अधिक में हम क्या करेंगे, छोटी संख्या को नीचे लिखेंगे। ठीक है। और कम प्रतिशत में हम क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर लिखेंगे 40, ऊपर लिखेंगे 40 को अंतर है जो। देखो और कम पूछ रहा है, कम में हम बड़ी संख्या को नीचे लिखेंगे। ठीक है। तो 140 गुना 100, 100 के हम गुणा कर देंगे प्रतिशत के लिए। ठीक है। अब इस जीरो से ये जीरो कट गई, तो 400 बटे ऊपर कितना रह गया, 4 और 100, तो ऊपर के ऊपर गुणा हो जाएगी 400/14। जब हम इसे 2 से काटेंगे, 2 से ये 200 बार कट जाएगा, और ये 7 बार, तो ये आंसर आ जाएगा 200/7%। ठीक है। या तुम इसे 200 को 7 से भाग देगा, देख लो, जो आंसर आएगा वही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों। तो आपको इसमें केवल क्या या बात याद रखनी है, देखो, तो इसमें आपको याद रखना है, अगर अधिक पूछेगा, देखो इसको लिख लो, नोट कर लो, अधिक प्रतिशत पूछेगा तो दोनों का अंतर ऊपर लिखेंगे और छोटी संख्या नीचे लिखेंगे और गुणा 100 कर देंगे। ठीक है। अगर कम प्रतिशत पूछेगा तो हम क्या करेंगे, दोनों का
अंतर कर देंगे, और कम के लिए बड़ी संख्या नीचे लिखेंगे और गुणा 100 कर देंगे। ठीक है, ऐसे हमें ये दो चीजें याद रखनी है। ठीक है बच्चों।